नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें प्रथम सोपान का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। प्रथम सोपान में हम लोग वर्ण विचार को पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत आज हम लोग स्वरों का सामान्य परिचय देखेंगे दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। और ये हमारा चैनल है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, कि ताकि इसका लाभ सभी उठा सकें। और ये संस्कृत जो वर्ण विचार हम लोग स्वरों का कर रहे हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, हमारी ही करनी हमें ही दिखाती है, हमारी ही करनी हमें ही दिखाती है। समय का चक्र जब घूम घूम कर वापस आता है, समय का जो चक्र होता है जब घूम घूम के वापस आता है, तो हम जो किए रहते हैं उसका फल हमें मिलता है दोस्तों। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा फल जो अच्छा होगा, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा होगा। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। हमारा कर्म है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना दोस्तों, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहें और संघर्ष के द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ना ही किसी दूसरे माध्यम के द्वारा। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए अपने पाठ को शुरू करते हैं। फिर से बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग वर्ण विचार प्रथम सोपान को पढ़ रहे हैं। इसके पहले वर्ण विचार प्रथम सोपान का अध्ययन हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज दोस्तों थोड़ा सा अलग से हम आप लोगों को वर्ण विचार के बारे में, जो वर्ण विचार वर्ण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग वर्ण विचार को देखते हैं। इस समय दोस्तों हम लोग बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेश का पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है वर्ण विचार को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है, किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग संस्कृत को देखते हैं। संस्कृत शब्द कैसे बना है। सम उपसर्ग पूर्वक और क्री धातु से अक्त प्रत्यय के सुट का आगम करके जो हमारा संस्कृत शब्द बना है। क्या बना है दोस्तों? संस्कृत शब्द। अभी इसके पहले हम लोग वर्ण विचार में पढ़े हैं कि संस्कृत शब्द क्या होता है, लेकिन उसमें साफ रूप से नहीं आया था, तो इसे हम अलग से इसका एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो ये है कि संस्कृत जो शब्द होता है ये सम उपसर्ग और क्री धातु है, और एक है अक प्रत्यय जिसमें सुट का आगम होके संस्कृत शब्द बना है। उसके बाद है संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित। क्या होता है? शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित संस्कृत शब्द का अर्थ होता है। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत भाषा का अर्थ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत कैसी भाषा है? तो शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है। संस्कृत का अर्थ क्या है? शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित होती है। और उसके बाद है व्याकरण शब्द कैसे बना है दोस्तों। व्याकरण शब्द बना है बी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग, इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं, बी और आंग उपसर्ग, क्री धातु है जिसमें ल्युट प्रत्यय हुआ है। ल्युट प्रत्यय होके व्याकरण शब्द बना है दोस्तों। व्याकरण शब्द में जो है बी और आंग उपसर्ग है, और एक क्री धातु है, और क्या है? ल्युट उपसर्ग है। व्याकरण का क्या अर्थ होता है? व्याकरण कैसे बना है? बी और आंग उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु से और ल्युट प्रत्यय से व्याकरण बना है। व्याकरण को क्या कहते हैं? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। क्या है दोस्तों? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह क्या है? व्याकरण। जिसके माध्यम से शब्दों की निष्पत्ति या व्युत्पत्ति बताई जाती है वो व्याकरण होता है। कहा गया है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। इसके माध्यम से शब्दों की, किसी भी शब्द की जो व्युत्पत्ति बताई जाती है, जहाँ से जिस शब्द की, किसी भी शब्द की जो उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण शास्त्र जो होता है, व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र कहलाता है। व्याकरण क्या कहलाता है? शब्द शास्त्र या पद शास्त्र। व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र कहा जाता है। त्रिमुनि
हाँ दोस्तों, त्रिमुनि कौन है, किसे कहते हैं, तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और पतंजलि। कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है दोस्तों। क्या है कात्यायन का दूसरा नाम? वररुचि है। तो पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि के रूप में माने जाते हैं। उसके बाद है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों? व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि द्वारा रचा गया है। इसकी रचना किसने की है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि को जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार और व्याकरण शास्त्र के प्रमुख विख्याता और प्रणेता माना जाता है दोस्तों। तो अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी एक व्याकरण शास्त्र है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। पाणिनि को कहा जाता है कि जो पाणिनि हैं वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। आइए थोड़ा सा अष्टाध्यायी के बारे में देखते हैं कि अष्टाध्यायी में क्या कहा गया है। तो अष्टाध्यायी में 8 पाद हैं। इसे हम लोग ने प्राक कथन में पढ़ा है। थोड़ा सा यहाँ भी रिवीजन के तौर पे पढ़ लेते हैं। वैसे भी पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, जितना पढ़ो कम ही रहता है। तो ये नहीं है कि हम पीछे पढ़े हैं तो अभी ना पढ़ें। तो थोड़ा सा इसको यहाँ भी इसका देख लेते हैं कि अष्टाध्यायी में क्या होते हैं कि 8 अध्याय होते हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। क्या, जैसे एक पहला अध्याय है तो इस पहले अध्याय में 4 पाद हैं। क्या है? 4 पाद हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसमें जो है 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर 4 गुणित 8 गुणित 4 बराबर 32 पाद हो गए। तो अष्टाध्यायी में अगर पादों की संख्या पूछता है तो कितना होता है? 32। पादों की संख्या 32 होती है। अध्यायों की संख्या जो है 8 होती है। और उसके बाद तथा कितने हैं? 32 पाद हैं। तथा इसमें 3978 अर्थात लगभग 4000 के सूत्र हैं। एग्जैक्ट सूत्र तो अष्टाध्यायी में 3978 हैं दोस्तों। क्या है कि 3978 यानी 78 अर्थात 4000 सूत्र हैं। इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। पाणिनि का अन्य नाम पूछता है तो उन्हें सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अष्टाध्यायी में 4000 सूत्रों की लगभग रचना की है, तो इसीलिए उनको सूत्रकार भी कहा जाता है। उसके बाद है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र विध्यादैच है। संज्ञा प्रकरण पढ़ते समय हम बाबूराम सक्सेना के प्राक कथन में इसका जो है जिक्र किए थे दोस्तों। लेकिन यहाँ भी जान लीजिए कि अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र में किसे माना जाता है? विध्यादैच। विध्यादैच जो है ये संज्ञा सूत्र है दोस्तों। और विध्रेची जो होता है वो संधि सूत्र होता है। संधि सूत्र विध्रेची होता है, संज्ञा सूत्र विध्यादैच है। तो विध्यादैच क्या है? अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र है तथा अंतिम सूत्र इसका माना जाता है। तो ये कैसे इससे पता चला है? तो इसके इस नंबर से कि पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र कौन है? विध्यादैच है। और अंतिम सूत्र कैसे है? 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67 नंबर सूत्र है। इससे पता चलता है कि ये अंतिम सूत्र है। तो इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए दोस्तों कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र विध्यादैच है। विध्यादैच संज्ञा सूत्र है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, और ये अंतिम सूत्र है। उसके बाद है महर्षि कात्यायन और रुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने इसका भी अध्ययन किया है बाबूराम सक्सेना के प्राक कथन में। महर्षि कात्यायन के व रुचि ने महर्षि कात्यायन या और रुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है दोस्तों। इसीलिए जो है कात्यायन को वार्तिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि कात्यायन को वार्तिकार या वार्तिकार के रूप में किसे माना जाता है? तो महर्षि कात्यायन को माना जाता है। महर्षि कात्यायन और रुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं दोस्तों। उसके बाद है कि महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है। पतंजलि ये कौन है? पतंजलि कौन है कि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर महाभाष्य लिखने वाले महर्षि पतंजलि हैं। या महाभाष्य की रचना किसने की है? तो महर्षि पतंजलि की है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए जो होता है कि क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर क्या किया है? महाभाष्य लिखा है। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में भाष्यकार के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। महर्षि पतंजलि में के महाभाष्य में कुल 84 आहिक हैं। जैसे दोस्तों किसी भी नाटक में अंक होते हैं या किसी भी ग्रंथ में सर्ग होता है, तो उसी तरह महर्षि पतंजलि के जो महाभाष्य है, महाभाष्य में आहिक है। तो कुल कितने आहिक हैं?
हैं ये 84 आहिक हैं, कुल 84 आहिक हैं। उसके बाद है कि भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, इसीलिए उन्हें वृत्तिकार कहते हैं। महाभाष्यकार किसे माना जाता है? पतंजलि को। वार्तिककार माना जाता है कात्यायन को, और वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित को माना जाता है। तो वृत्तिकार के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। किसकी? सिद्धांत कौमुदी। अब आइए इसके बारे में हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो वर्ण विचार अथवा अक्षर को ही वर्ण भी कहा जाता है। अक्षर को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ण भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि अक्षर या वर्ण क्या है, किसे कहते हैं। तो हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। क्या है दोस्तों? मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों को निकालते हैं या जिन ध्वनियों को बोलते हैं, वो हमारे वर्ण कहे जाते हैं। जैसे हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं दोस्तों कि जो हम जिन मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं या जिन ध्वनियों को अपने मुंह से, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो जो ध्वनियाँ निकल रही हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो भी शब्द बोल के हम जो भी वर्ण बोलते हैं वो ध्वनियों के रूप के माध्यम से निकलती है। हमें एक दूसरे से ध्वनियों के माध्यम से सुनाई देती है दोस्तों। ध्वनि जो होती है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित न हो जाए ना, तो हमें सुनाई न दे। तो वही कह रहे हैं कि जो हम उच्चारण करते हैं अर्थात जो हम बोलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो इसे कहा गया है कि न क्षरत इति अक्षरः, न क्षरत इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण न हो वह क्या होता है? जिसका नाश न हो, जो क्षरित नहीं होता है वो अक्षर कहलाता है। ऐसे अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति भी अर्थ है, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश न हो वे अक्षर कहलाते हैं। क्या होते हैं? कि जिनका क्षरण या विनाश नहीं होता है वे अक्षर कहलाते हैं दोस्तों। जैसे है कि अ, ई, उ, क, ख, ग आदि, परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या कहते हैं कि जो जिसका नाश नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वो अक्षर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग आदि जो होते हैं वो सामान्य रूप से वर्ण ही होते हैं, अक्षर ही होते हैं, उनका समानार्थी समझे जाते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोस्तों? स्वर एवं व्यंजन। हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः स्वर है। क्या है? स्वर। स्वर का दूसरा नाम अच भी होता है दोस्तों। अच क्यों होता है? अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? प्रत्याहार है दोस्तों। ये माहेश्वर सूत्र में अच इसलिए कहा गया, अच का अर्थ स्वर बताया गया कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर्ण जो हमारे 9 स्वर हैं, सभी स्वर अच प्रत्याहार में गिनाए गए हैं। सभी स्वर अच प्रत्याहार में समाहित हैं, इसीलिए स्वर का दूसरा नाम अच भी रख दिया गया है। वैसे तो अच प्रत्याहार है दोस्तों। और स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ये क्या है? स्वर है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः स्वर है, अर्थात जो भी अक्षर या वर्ण अपने आप में स्वतंत्र हो और किसी की सहायता न ले वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो किसी की सहायता के बिना ही उच्चारित होता है वह क्या कहलाता है? हमारा स्वर कहलाता है। तो वही कह रहे हैं कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है दोस्तों, इसीलिए स्वर है। इसी प्रकार अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, ऐ, औ ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। क्योंकि ये सभी जो हैं ये अपने आप में एक स्वतंत्र हैं दोस्तों, ये किसी की सहायता से नहीं बने हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, इसीलिए ये क्या हैं? स्वर हैं। स्वरों की संख्या, तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। देखिए दोस्तों, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी क्या हैं? हमारे स्वर हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिणित किए गए हैं। अच प्रत्याहार में इनका विभक्त अच प्रत्याहार में इन्हें परिणित किया गया है दोस्तों। इसीलिए माहेश्वर सूत्र के माध्यम से, इसीलिए इन स्वरों को अच भी कहा जाता है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं।
कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिनाए गए हैं, तो इसीलिए इनका दूसरा नाम अच भी होता है। उसके बाद मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो हमारे मूल स्वर 5 हैं दोस्तों। मूल स्वर कौन है, 5 हैं। ये जो हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे जो भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट, एमपी टेट, कहीं भी सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा, जहाँ भी कहीं भी संस्कृत की परीक्षा होती है, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका कोई ये नहीं है कि यहाँ पूछा जाएगा या यहाँ नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा वर्ण विचार का एक सामान्य परिचय है और यहीं से वर्ण विचार शुरू होता है। अगर हमें इसकी बेसिक आती है तो हम इसके गहराई और इसके मूल जड़ तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या है कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर 5 होते हैं। कौन कौन, अ, ई, उ, री, ली, ये हमारे मूल स्वर होते हैं, ये 5 हैं और 5 मूल स्वरों को माना गया है। उसके बाद संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो संयुक्त स्वर हमारे ए, ओ, आई, औ, ये 4 संयुक्त स्वर माने गए हैं। कौन कौन, 4 संयुक्त स्वर। इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इन्हें मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं कि 2 स्वरों के मेल से बने हैं। 2 स्वरों के मेल से दोस्तों, स्वरों के मेल से, ना कि व्यंजनों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से बने हैं। तो कौन कौन से स्वर हैं, अ और ई मिला के ए बना है, अ और उ मिला के ओ बना है, अ और ए मिला के अय बना है, अ और ओ मिला के अ बना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने खुद ही यह है कि देखिए सभी जो है स्वर ही स्वर से मेल होके एक तीसरा स्वर बना है। तो जो हमारे 4 स्वर बने हैं, ए, ओ, आई, औ, ये हमारे मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। इसका सूत्र है उकालो अज स्वर दीर्घ प्लुतः, यानी सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। ये जो उकालो अज स्व दीर्घ प्लुतः है, इस सूत्र के माध्यम से क्या होता है कि स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे, जैसे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो एक मात्रिक को ह्रस्व कहते हैं और द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं, त्रिमात्रिक को प्लुत कहते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो स्वर के भेद, स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, पहला है ह्रस्व। ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये 5 स्वर जो हमारे हैं, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। 5 स्वर जो हमारे मूल स्वर होते हैं, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हीं ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है और इनकी संख्या 5 होती है। इनके उच्चारण काल में एक मात्रा का समय लगता है दोस्तों। इनके उच्चारण काल में एक मात्रा का समय लगता है और ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये दीर्घ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, बड़े हैं, दीर्घ हैं, तो इसीलिए इन्हें दीर्घ कहते हैं। जो बड़ा होता है उसी को तो दीर्घ कहते हैं। तो ये जो होता है, इनके उच्चारण काल में 2 मात्रा का समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, बड़ी री, ए, ओ, आई, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्लुत स्वर जो होते हैं वो हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए 3 यह चिन्ह लगाया जाता है। ये 3 अक्षर जैसे एक चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों, इसी को प्लुत कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्लुत के उच्चारण स्थान में 2 से अधिक मात्रा अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, उस वर्ण को प्लुत कहते हैं। और प्लुत को जैसे अ और 3 अक्षर ई, 3 उसके आगे उ, 3 आदि लगा के जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। जैसे ओ और 3 फिर म, क्या हो गया, ओम। ये वैदिक काल में ये स्वर त्रैमात्रिक है जिसका प्रयोग वेदों में किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग वेदों में किया जाता है, ये लौकिक संस्कृत में नहीं किया जाता है, वैदिक संस्कृत में किया जाता है। यहाँ ओ का जो प्लुत स्वर है, ओ का अर्थ जो होता है प्लुत स्वर के उससे ओम होता है। ओ और 3 म,
यह स्वर त्रैमात्रिक जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है दोस्तों। यहाँ ओ जो होता है प्लुत स्वर होता है। ओ का अर्थ जो प्लुत स्वर से ना ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि ओ अगर खाली है तो प्लुत स्वर नहीं है। ओ के आगे जैसे अ के आगे 3 और ई के आगे 3 और डी ई ऊ के आगे 3 है तो उसे प्लुत माना गया। उसी तरह ओ के आगे भी जो 3 अक्षर प्रदर्शित किया गया है ओ का बोध कराता है दोस्तों, यानी प्लुत का बोध कराता है। ओ और 3 ये जो है ओ का बोध कराता है, इसीलिए कर रहे हैं। यहाँ जो ओ है उसके आगे जो 3 है वो प्लुत स्वर है दोस्तों। उसी प्रकार है अ ई री के प्रत्येक के जो होते हैं 18 भेद होते हैं। किसके किसके? अ ई उ री के 18 भेद होते हैं दोस्तों। उसी प्रकार ली ए ओ आई औ के 12 भेद होते हैं। क्या क्या? 1 2 3 4 इन 4 वर्णों के 18 भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 वर्णों के 12 भेद होते हैं। तो 5 4 9 कुल हमारे स्वर 9 माने गए हैं। उसके बाद है दोस्तों कि ये है री वर्ण एवं री, ये कुल मिला के 30 वर्ण होते हैं। ली और ली का यानी ये कहा गया है ना कि जो री है री के 18 भेद होते हैं। जो री है री के कितने? 18 भेद होते हैं। और जो यहाँ ली है ली के कितने होते हैं? 12 भेद। तो 12 18 30 हो जाता है। तो वही अगर अलग अलग पूछता है तो इसे 12 और 18 में बांटेंगे। अगर री और ली दोनों को पूछता है तो री और ली को दोनों का जो होता है 30 भेद होता है। क्या होता है दोस्तों? 30 भेद होता है। ये कारिका देखते हैं। ये जो कारिका है वर्णों के उच्चारण स्थान के काल को बताती है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान काल क्या है? तो एक मात्रो भवेते हर्षो, एक मात्रो भवेश हर्षो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयम व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। ये व्यंजनों के उच्चारण काल की कारिका है दोस्तों, जो बाबूराम सक्सेना में दिया गया है कि वर्णों के उच्चारण काल को बताने के लिए एक मात्रा जो होता है ह्रस्व स्वर का होता है, द्विमात्रा दीर्घ स्वर का होता है और त्रिमात्रा प्लुत स्वर का होता है। व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन को अर्धमात्रिक बताया गया है दोस्तों। तो आइए, ह्रस्व एक मात्रिक होता है, स्वर 2 मात्रिक होता है दोस्तों, और त्रिमात्रिक जो होता है वो प्लुत होता है। क्या होता है? त्रिमात्रिक जो होता है प्लुत। ह्रस्व की मात्रा 1 बताई गई है, दीर्घ की मात्रा 2 बताई गई है एवं प्लुत की मात्रा प्लुत स्वरों की मात्रा त्रिमात्रिक समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा होती है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो अर्धमात्रिक कहे जाते हैं दोस्तों। तो व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा होती है। आइए देखते हैं कि ये वही बताए गए एक मात्रिक स्वर कौन होते हैं। तो अ ई उ री ली री, ये ह्रस्व वर्ण भी कहे जाते हैं और एक मात्रिक वर्ण भी कहे जाते हैं दोस्तों। एक मात्रिक स्वर भी कहे जाते हैं। द्विमात्रिक स्वर कौन होते हैं? बड़ाया, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए ओ ऐ औ। इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो अ के आगे 3 और ई के आगे 3 और ऊ के आगे 3 और री के आगे आदि जो स्वरों के आगे 3 प्रदर्शित होते हैं तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं और त्रिमात्रिक भी कहते हैं। अर्धमात्रिक किसका होता है दोस्तों? तो स्वर व्यंजनों का अर्धमात्रिक होता है। क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत हलंत और अंगा हलंत, च आदि ये जो सभी हलंत वाले वर्ण होते हैं, हलंत वाले व्यंजन होते हैं, ये शुद्ध व्यंजन कहे जाते हैं और अर्धमात्रिक भी कहे जाते हैं। उसके बाद एक कारिका मात्रा काल की जो कारिका है, पलक झपकाने के समय को एक मात्रा कहते हैं। आँख की जो पलक झपकती है, अगर एक बार झपकती है तो उसको एक मात्रा कहा जाता है दोस्तों। 2 बार झपकती है तो उसे द्विमात्रिक कहते हैं और अगर उसी पलक को 3 बार झपकाया जाए तो त्रिमात्रिक कहा जाता है, जो प्लुत के अंतर्गत आता है। दीर्घ के अंतर्गत 2 मात्रिक आता है और ह्रस्व के अंतर्गत 1 मात्रिक आता है। व्यंजन में कोई मात्रिका नहीं, अर्धमात्रिक होता है। तो दोस्तों यहाँ से व्यंजन शुरू होता है। तो अब व्यंजन को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। और वीडियो कैसे लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए दोस्तों, ताकि सभी लोग गाँव